शहर के वार्ड संख्या 16 में आर्य पब्लिक स्कूल के पास 3 माह पहले बदला गया बिजली का खंभा सोमवार की रात अचानक गिर गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रात्रि लगभग 1:30 बजे उक्त खंभा गिरने के बाद दादूद्वारा के पास स्थित ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई को बंद किया गया था, जो सुबह 9 बजे दुरुस्त हुई। लगभग 9 घंटे तक सैकड़ों उपभोक्ता बिजली नहीं रहने से काफी परेशान रहे। वहीं लगभग इतनी ही देर रास्ता भी अवरुद्ध रहा। मंगलवार की सुबह 10 बजे डिस्कॉम के कर्मचारी व ठेकेदार के लोग मौके पर पहुंचे तथा व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। शहर में चल रही सीवरेज परियोजना अपने अंतिम चरण में है। सीवरेज के रखरखाव एवं उपयोग की लोगों को घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। कार्यकारी एजेंसी RUIDP के एक्सियन आर्टिकर के निर्देशन में शहर के जोन 4 की वार्ड संख्या 30, 31, 33, 34, 35, 36, 41 व 42 में घरेलू सीवरेज कनेक्शन का कार्य चल रहा है। चल रहे कार्य के दौरान जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़, कविता स्वामी व काजल सांखला ने मंगलवार को घर घर संपर्क व समूह बैठक के माध्यम से घरेलू सीवरेज कनेक्शन के बारे में लोगों को जानकारी दी। लोगों को बताया जा रहा है कि घरेलू सीवरेज कनेक्शन निःशुल्क किए जा रहे हैं। घर में जितने भी स्नानघर, रसोई, शौचालय सभी की नालियों को जोड़ा जाएगा तथा घर के बरसाती पानी के पाइपलाइनों को इस योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। संपर्क के दौरान पैम्पलेट वितरण एवं सीवरेज कनेक्शन के लाभ व उपयोग के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर टोल फ्री नंबरों पर शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं तथा सीवरेज से जुड़ने वाली नालियों पर जाली जरूर लगाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में मोबाइल वैन को मंगलवार की सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वैन को समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो तहसील के गांव लूज, सांगासर, छाबड़ी, मीठी में पहुंचकर महिला सशक्तिकरण, पैन इंडिया अभियान, ड्रग्स के दुष्प्रभाव, बाल श्रम, विशेष योग्यजन के लिए अभियान, बाल पीड़ितों के मुआवजा, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना, बच्चों के लिए विधिक सहायता योजना, बाल विवाह की रोकथाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य गतिविधियों की जानकारी देगी। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगीर, वार्ड संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा, तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, अधिवक्ता पंकज मंडार, जगदीश शर्मा, सुरेंद्र सिंह, खेमाराम प्रजापत, रमेश पारिक, गौरव सैनी, कांता स्वामी, सहायक कर्मचारी जगदीश नवल, आलम अली सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव हुडेरा की रोही में सोमवार की शाम जंगली जानवर आने की सूचना पर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। गांव के ही एक बच्चे ने अजीब प्रकार के जंगली जानवर आने की सूचना जब ग्रामीणों को दी तो गांव के लोगों ने इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर रेंजर अश्विनी कुमार के नेतृत्व में सहायक वनपाल सुशीला सैनी, टेक्नीशियन इंद्र सिंह, धर्मचंद व प्यारेलाल की टीम ने हुडेरा की रोही में लगभग 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन टीम को किसी भी प्रकार के जंगली जानवर के संदर्भ में जानकारी नहीं मिली। रेंजर अश्विनी कुमार ने बताया कि बालक के बताए गए स्थान पर टीम ने निरीक्षण किया, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के पंजे के निशान नहीं मिले। आखिरकार टीम ने गांव हुडेरा के मंदिर से सार्वजनिक घोषणा करवाई कि किसी प्रकार का जंगली जानवर लोगों को दिखाई दे तो वन विभाग की टीम को सूचना दें। राजदेश के निकटवर्ती राजाना जोहड़ा में खेतानाथ महाराज की तपोभूमि सिद्धों की बाड़ी में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुरू हुई धार्मिक आयोजन के तहत आज दूसरे दिन यज्ञाचार्य पंडित देवकीनंदन माटोलिया सहित पंडितों पधारे मंडा समाज के लोगों ने सपत्नी यज्ञ करवाकर आहुतियां दिलाई गई। भागवत कथा के चौथे दिन व्यासपीठ पर विराजमान यज्ञ सम्राट परम श्रद्धेय हंसजी महाराज ने सुंदर व्याख्यान किया। अखिल भारतीय महासभा से समाज के अध्यक्ष नथुनाथ भंडार ने बताया, खेतानाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 25 अप्रैल से कथा के लिए कलश यात्रा निकाली, जो मंदिर परिसर पहुंची। 28 अप्रैल से 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ। कल आकातीज के दिन परमहंस संत सोमनाथ महाराज के सानिध्य में मंदिर की शिखर लगेगी। 3 मई को कथा का समापन तथा रात्रि में अग्नि नृत्य व जसनाथ जी का जमा होगा। 4 को भी सुबह 8:15 से प्रसाद वितरण, पधारे संतों को विदाई दी जाएगी। मंदिर महंत नंदानाथ ने बताया कि ये खेतानाथ जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ खेतानाथ जी की 4 पीढ़ियों ने जीवित समाधि ली थी, जिसका अब से समाज के मंडा गोत्र के लोगों द्वारा करीब 1.5 करोड़ की लागत से मंदिर निर्माण करवाया है, जिसमें खेतानाथ महाराज, गोरखनाथ महाराज, सती दादी, जसनाथ महाराज की मूर्ति स्थापन होगी। तहसील के गांव चंपावासी में हुई मारपीट के परस्पर मामले मंगलवार को पुलिस में दर्ज हुए हैं। पुलिस ने दोनों ही प्रकरण में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चंपावासी निवासी 21 वर्षीय मीरा पुत्री सईराम नैन ने रिपोर्ट दी कि 27 अप्रैल को मेथी खरीदने के लिए चारणवासी निवासी शंकरलाल ढाका उसके घर आया था तथा भाव तय होने के बाद रुपए 1-2 दिन में देने की बात कही। इस दौरान जब मेथी का वजन किया तो वह 13 क्विंटल 900 ग्राम उसने बताया, जबकि 31 कट्टों में 55 किलो मेथी भरी हुई थी, जिसका वजन 17 क्विंटल होता है। इस बात की उलाना दी तो शंकरलाल ढाका नाराज हो गया। ताऊ रामवतार नैन ने वापस मेथी भिजवाने के लिए कहा तो वह 28 अप्रैल की सुबह 11 बजे के करीब अपने साथ देवीलाल नैन, प्रभुराम नैन, शंकरलाल नैन, ओम प्रकाश नैन निवासी चंपावासी को लेकर आए
और रुपए व मेथी देने से इनकार कर दिया। गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने पर उतारू हो गया। युवती को उठाकर ले जाने की धमकी देने लगा। 29 अप्रैल को देवीलाल, सीताराम, शंकरलाल, चिमनाराम, बालाराम, सहीराम, अर्जुनराम, विजेंद्र, बाबूलाल एक राय होकर हाथों में लाठियां लेकर आए तथा जबरन हमारे घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों ने युवती के साथ भी अभद्रता की। वहीं दूसरी ओर चंपावासी निवासी 59 वर्षीय चिमनाराम पुत्र कुंभाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि 29 अप्रैल की सुबह उसके भाई सीताराम के साथ हंसराज भागीरथ मीरा ने मारपीट की तथा पत्थर मारे, जिससे उसके भाई को चोट आई है। मारपीट के घटना में पानापुत्री रामकुमार भी शामिल थी। पुलिस ने परस्पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई रामनिवास कर रहे हैं। सादलपुर में मंगलवार की दोपहर एक महिला अपनी बेटी के साथ सांखू मोड़ स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। यह कदम उसने पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के विरोध में उठाया था। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी राजेश सिहाग मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा समझाइश का प्रयास किया। दुमकी गांव की रहने वाली मुनि देवी ने आरोप लगाया कि उसके खेत से परिवार के जेठ ने 52 क्विंटल खेजड़ी के पेड़ काट लिए हैं। इस घटना को लेकर मुनि देवी ने सिद्धमुख थाने में कई बार लिखित और मौखिक शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुनि देवी ने तहसीलदार, थानाधिकारी और एसपी चूरू को भी शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि दुमकी में उनकी कृषि भूमि है और जेठ रघुवीर वहां से खेजड़ी के पेड़ काट रहा है। रोकने पर वह जान से मारने की धमकी देता है। मां व बेटी का कहना है कि जब तक पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी वे टंकी से नहीं उतरेंगे। पुलिस द्वारा समझाइश कर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को टंकी से नीचे उतारा और थाने लेकर आई, जहां पर प्रशासन से वार्ता करवाई गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चिरू की वार्ड संख्या 41 से एक 35 वर्षीय विवाहिता लापता हो गई। उसके पति ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पति ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया है। पति की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह मंगलवार की सुबह 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 41 के 43 वर्षीय संतोष कुमार उर्फ टीनू सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी का कार्य करता है। 24 अप्रैल 2025 को वह जयपुर से आया था तो पति पत्नी में घरेलू बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस कारण 25 अप्रैल को उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर से निकल गई। उसने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों व परिचितों के यहाँ पता किया, लेकिन वह नहीं मिली। संतोष कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उसके ससुराल पक्ष में उसकी सास, साला और साले के बहकावे में आकर उसकी पत्नी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है। वे रोजाना उसे जान से मारने की धमकी देती है। उसने संदेह जताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा ही उसे गायब करवाया गया है। कोतवाली पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारानगर थाना क्षेत्र के गांव ब्रह्मनगर में भारतीय सेना के जवान नरेंद्र शर्मा 40 वर्षीय को मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दूधवाखारा स्टेशन से गांव ब्रह्मनगर तक 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जब घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। रिटायर्ड सैनिक पिता भूराराम शर्मा पोते रजत के सर पर हाथ फेरते हुए रो पड़े। पत्नी सुदेश कुमारी ने पति की एक झलक पाने की गुहार लगाई। मां, बहन और बेटी पलक भी बिलक पड़ी। सेना की ट्रक से पार्थिव देह को मुक्ति धाम ले जाया गया। तारानगर तहसीलदार शुभम शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दिलीप सिंह समेत कई अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। बीकानेर से आए सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम संस्कार में 10 वर्षीय बेटे रजत ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता हर्ष लांबा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। वहीं गांव के लोगों ने जिले के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सेना के जवान की अंतिम यात्रा में किसी बड़े जनप्रतिनिधि का नहीं होना दुखद की बात है।